नमो नमः सर्वेभ्यो। आज हम कक्षा नवमी के पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करेंगे। सु जमा उक्ति जमा मौक्तिकम। सु अर्थात अच्छा, उक्ति अर्थात बातें और मौक्तिकम अर्थात हार, अच्छी बातों का हार, अच्छी बातों की माला, अच्छी बातों का गुच्छा। तो प्रथमं श्लोकम अस्ति वृतं यतनेन संरक्षेत वितमेति च याति च अक्षीणौ विततः क्षीणौ वृतस्तु हतो हतः। ये जो श्लोक है ये मनुस्मृति से लिया गया है। तो महर्षि मनु कहते हैं। पहले हम इसका अन्वय करेंगे। वृतम यतनेन संरक्षेत, ऊपर लिखा था वितमेति, तो इसकी संधि क्या टूटेगी? वित्तम च एति याति च। विततः क्षीणो अक्षीणः वृततः तु हतो हतः। अर्थात वृतम यतनेन संरक्षेत। वृतम होता है चरित्र, चरित्र की हमें यतनेन अर्थात यतन से या प्रयत्न से संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च एति याति च। वित्तम होता है धन, धन तो एति आता है, च और याति जाता है। धन आता है और जाता है। धन से क्षीण अक्षीणौ विततः क्षीण, अर्थात विततः क्षीणो अक्षीणः। धन से क्षीण होने पर भी मनुष्य अक्षीणः, अक्षीण ही रहता है, अर्थात समाप्त नहीं होता है। अगर धन समाप्त हो जाए तो मनुष्य समाप्त नहीं होता है। किंतु अगर मनुष्य का चरित्र वृततः तु हतो हतः, अगर चरित्र से मरा हुआ मनुष्य मरे हुए के समान माना जाता है। अगर उसका चरित्र मर गया है तो वे मनुष्य भी मरे हुए के समान ही माना जाता है। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यही इस श्लोक का सार है। तो दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव धारयताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। ये जो श्लोक है ये विदुर नीति से लिया गया है। तो महर्षि विदुर कहते हैं। इसका अन्वय देखेंगे हम सबसे पहले। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों का सही क्रम, शब्दों को सही क्रम में रखना। तो इसकी हिंदी में क्या व्याख्या होगी? धर्म सर्वस्वम, सर्वस्वम का अर्थ होता है सार, धर्म का सार। श्रूयताम सुनो, च और संस्कृत में हम च को या और को दो शब्दों के बाद में लिखते हैं, हिंदी में बीच में लिखते हैं। धर्म का सार सुनो और श्रुत्वा सुन करके, श्रु जमा कत्वा सुन करके, एव ही अवधार्यताम धारण करिए। धर्म का पहले सार सुनो, धर्म की बातें सुनो और फिर सुनने के पश्चात ही उन बातों को धारण करो, अपनाओ। आत्मानः प्रतिकूलानि, आत्मानः अपने लिए, प्रतिकूलानि प्रतिकूल हो, विपरीत हो, अनुकूल ना हो, जो चीजें अपने लिए हितकर ना हो उन चीजों को परेषां न समाचरेत। जो चीज अपने लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, वैसा आचरण हमें परेशान दूसरों के साथ भी न अर्थात नहीं, समाचरित अर्थात करना चाहिए। जो चीजें अपने लिए ठीक ना हो उन चीजों को आप दूसरों के साथ भी ना करें। तृतीय श्लोक प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। तो चाणक्य कहते हैं, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो कहते हैं, इसका अन्वय क्या है? पहले तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति तस्मात् ततएव, तदेव की संधि क्या टूड़ी हमने? तत जमा एव, वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य मीठी वाणी या प्रिय वाणी प्रदानेन बोलने से सर्वे जंतवः सभी प्राणी, सभी जीव, सभी मनुष्य तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का अर्थ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् का अर्थ हुआ इसलिए, तद तद का अर्थ हुआ वे और एव का अर्थ हुआ ही, इसलिए वह ही, वह क्या? प्रिय ही या मीठा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए।
बचने का दरिद्रता, बचने अर्थात बोलने में, कैसी वाणी बोलने में, मीठी वाणी बोलने में, का अर्थात कैसी या क्या, दरिद्रता अर्थात कंजूसी या गरीबी, बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीबी। मनुष्य को धन की गरीबी हो सकती है, खाने में गरीबी हो सकती है, लेकिन मीठा बोलने में कोई भी गरीबी अथवा कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चतुर्थ श्लोकम अस्ति पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न आदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। तो इस श्लोक में कवि कहता है, इसका अन्वय क्या है, नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति खलु वारिवाः सस्यं न अदन्ति परोपकाराय सतां विभूतय। तो कवि कहता है, कवि किम कथयति अस्मिन् श्लोके है कवि कथयति, अस्याः इसकी हिंदी में क्या व्याख्या है कि नद्यः अर्थात नदियां, स्वयं एव स्वयं ही, अम्बः अम्ब का अर्थ होता है पानी या जल, न पिबन्ति नहीं पीती हैं नदियां अपना पानी, नदियां स्वयं खुद ही जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, इसका अर्थ बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही स्पष्ट है कि वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। खलु, खलु का अर्थ निश्चय ही, बारी वाहा, बारी होता है जल, और वाहा का अर्थ हुआ वहन करने वाला, ढोने वाला, पानी को ढोने वाला। तो पानी को कौन ढोते हैं, बादल। तो निश्चय ही बादल सस्यम न अदंती, सस्य का अर्थ हुआ फसल, और सस्यम का अर्थ हुआ फसल को, न का मतलब हुआ नहीं, और अदंती में अद धातु है जिसका अर्थ होता है भक्षण करना या खाना। तो बादल जो है वो फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बादल जो है वो पानी से फसलों को बड़ा करते हैं, लेकिन बड़ा करने के पश्चात वो स्वयं उसे नहीं खाते हैं। उसी प्रकार परोपकाराय सतां विभूतय, परोपकार के लिए ही सताम अर्थात सज्जनों की विभूतियां अर्थात संपत्तियां, धन होता है या होती हैं। तो जिस प्रकार नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल भी अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनकी जो विभूतियां हैं, उनका जो धन है उसको वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, अपितु परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए, उपकार के लिए उसे प्रयोग में लाते हैं। धन्यवाद। इसका अग्रिम भाग हम बाद में पढ़ेंगे।